राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। महाजीत नामक एक राजा उस नगरी में राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसीलिए सदैव वह चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखमयी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के इस लोक में और परलोक में दोनों में ही सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगे तो चिंता भी उसकी बढ़ गई। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और न ही कोई अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी की धरोहर ली। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है तथा अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिए। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राजा महाजीत की इस बात को विचारने के लिए ब्राह्मण मंत्रीगण वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। महर्षि को यथा योग्य उन सबने जाकर प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम आप हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक की पुरी है। एक धर्मात्मा राजा महाजीत नामक का है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। वह इससे अत्यंत दुखी रहता है। उस राजा की हम लोग प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो। हमको उनकी पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। इसी समस्या के समाधान हेतु हम आए हैं और जब आपके पास दर्शन किए, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि अब हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य की सिद्धि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही हो जाती है। अतः आप अब हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। इस पर एक क्षण के लिए लोमस ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव के दूसरे गांव घूमता रहता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि वह 2 दिन से भूखा था, एक जलाशय पर दोपहर के समय जल पीने गया। उसी समय उसी स्थान पर एक ब्याई हुई प्यासी हुई गाय जल पीने आई। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से
पुत्र का वियोग और दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोग इस पर बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में तो लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कृपा करके उपाय बतलाएं, क्योंकि इस पाप से क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो फिर उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो। तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इससे तुम सब लोगों के साथ तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापसी आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हों उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।